हम डेट करके कैंसर से थी, बाबूजी का कोई अथी नहीं है। 27 सितंबर के बीच में आप कह रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम की आयोजित करेगी, एग्जाम लेगी, आप लोग नहीं फिक्र रहे। हम एग्जाम के लिए आंदोलन, सरकार क्या है, सरकार छात्रों के लिए कुछ नहीं सुन रहे। सरकार पे भरोसा नहीं है, जल्दी से जल्दी बोलते हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन अब ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, क्योंकि एक ही चीज वो शब्द को रटे हुए हैं कि बहुत शीघ्र शीघ्र, वो शीघ्र कब होगा ये पता नहीं चलता हम लोग का। हम लोग को लिखित चाहिए, हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। हर होली दिवाली सीन चला जा रहा है, लगातार झूठ में झूठ है। हम लोग तो सर शिक्षा मंत्री का नाम बदल कर झूठा मंत्री कर देना चाहिए। देखिए, TRE 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत तड़प रहे हैं। जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, दूर दूर से पहुंचे और एक ही जवाब सुनना चाहते हैं, वो ये है कि लिखित में नोटिफिकेशन दे दीजिए। आपको परीक्षा सितंबर में लेना है, सितंबर में लीजिए, उससे पहले लेना है, उससे पहले लीजिए, लेकिन लिखित में जरूर दे दीजिए। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। एक एक करके सबका दर्द जानेंगे। आप ही से पूछते हैं सबसे पहले कि नाम क्या हुआ और कहाँ से आए? मेरा नाम विवेक कुमार है, हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मधेपुरा से। कब से तड़प रहे हैं इस नोटिफिकेशन के लिए और इस परीक्षा के लिए? हम परीक्षा के लिए तो सरकार जो है डेट जो भी दे दीजिए, लेकिन हम लोग नोटिफिकेशन के लिए 2 साल से कोई भी एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ TRE 4 पर फोकस किए हुए हैं। सरकार कोई एग्जाम का तैयारी नहीं, सामने से सब एग्जाम गुजर रहा है। कोई फॉर्म नहीं भर रहा है। नहीं, कोई फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का तैयारी करेंगे तब ना एग्जाम देंगे। एग्जाम सिर्फ TRE 4 का तैयारी करें। और सरकार के आश्वासन के हर महीने आश्वासन मिलता है, लेकिन हम लोग को नोटिफिकेशन जो है कंफर्म कोई डेट। शिक्षा मंत्री ऐसे क्यों करते? कुछ मतलब कि दुश्मनी है उनका शिक्षक अभ्यर्थियों से या किससे? क्योंकि खिस्सा कहते हैं, जब भी हम पहुंचते हैं तो कहते हैं हम ये किए, हम वो अब किए। शिक्षा मंत्री तो सुनते हैं IAS थे, IPS थे। अब पता नहीं किस प्रकार के IPS हैं कि छात्रों का क्या दर्द है। छात्र तक आप लोग आंदोलन करेंगे? ये मुझे लग रहा है कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। आंदोलन तो सरकार जो है, लगता है कि हर चीज के लिए आंदोलन चाहिए, हर चीज नोटिफिकेशन के लिए STT वाला आंदोलन, नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर एक और आंदोलन, एग्जाम के लिए आंदोलन। सरकार क्या है, सरकार छात्रों के लिए कुछ नहीं सुन रहे। हम बिहार शरीफ नालंदा से हैं। या नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए और डेट जो दिए हैं उनको कहना है कि हमने डेट दे दिया है कि 22 सितंबर से 25 सितंबर होगा। बिल्कुल, लेकिन हम कैसे सहमत हों कि 22 को होंगे? इसके पहले 24 अगस्त 2024 को डेट दिया गया था, वो डेट फेल हो गया। तो इसमें क्या गारंटी है कि ये पास होगा और ये सही डेट होगा? मतलब वो अब उस लेवल पे हैं कि कुछ भी बोलते हैं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता। उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, और जब बात का वैल्यू नहीं है तो कैसे हम लोग उस पर विश्वास करें? लिखित में चाहिए कि नोटिफिकेशन आप निकाल दीजिए। तैयारी कर रहे हैं इसका, शिक्षक बनने का? हम लोग तैयारी स्टेट क्वालिफाई हुए हैं इस बार, उसके पहले से तैयारी कर रहे हैं, बट स्टेट तो 2025 में हुआ है। उम्मीद था कि उसके पहले होगा, लेकिन 2026 भी आ गया है। सरसा से नोटिफिकेशन अगर मान लीजिए नहीं देते हैं 10 दिन 20 दिन, तो कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है? बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और भरोसा नहीं, इसलिए नोटिफिकेशन सरकार पे भरोसा नहीं है, जल्दी से जल्दी आंदोलन। शिक्षक बनने के लिए इतना तड़पना पड़ रहा है, योग्यता तो है ना? जरूर भैया, योग्यता तो है ही, तो तड़पेंगे ही, क्योंकि देखिए हम लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं। आज से नहीं, 20 to 22 सेशन में हम लोग BEd किए हुए हैं। अच्छा। और तभी से हम लोग टीचर में लगे हुए हैं, सिर्फ टीचर में लगे हुए हैं, शिक्षक बनना है। और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना है, बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना है। हम लोग अच्छा शिक्षा दे पाए, स्कूल में जाए, अच्छा शिक्षा दे पाए। और शिक्षा मंत्री जो है हम लोग नोटिफिकेशन दे ही नहीं रही है। शिक्षा मंत्री से आप लोग कितनी बार मिल चुके हैं, और या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कितनी बार मिल? हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं भैया। इतना देखते हैं कि जब भी आंदोलन होता है कि 5 लोग जाता है, डेलीगेशन टीम बन के 6 लोग जाता है, तो क्या होता है उसमें? इसमें हम लोग देता है, वो भी जाते हैं। सिर्फ हम लोग को भरोसा दिया जाता है कि आएगा। शिक्षा मंत्री देता है। शिक्षा से मुलाकात करते हैं आप लोग? हाँ, जरूर करते हैं। एक ही चीज वो शब्द को रटे हुए हैं कि बहुत शीघ्र शीघ्र, वो शीघ्र कब होगा ये पता नहीं चलता हम लोग का। हम लोग को लिखित चाहिए कब नोटिफिकेशन देना है, कब सितंबर में बोले हैं एग्जाम लेंगे, या उससे पहले एग्जाम लेंगे तो अच्छी बात है। और हम लोग को नोटिफिकेशन लिखित हम लोग को चाहिए। शिक्षा मंत्री से सवाल किया था हमारे चैनल ने, तो उन्होंने कहा था कि BPSC समझे। BPSC देखिए, नोटिफिकेशन क्या कहते हैं, जो भेजा गया था BPSC को, फिर उसको रिटर्न कर दिया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे लिखित में बोला था विद्यार्थी, तो एक बार प्रोटेस्ट करने के लिए बंद कर दिया गया था, नोटिफिकेशन नहीं दिया लिखित में, इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ है। तो इसलिए सब कह रहा है कि नोटिफिकेशन लिखित रूप से जल्द दे दीजिएगा, जिससे कि सब छात्र फिर से मतलब आंदोलन नहीं करना पड़े। चलिए आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं? आप लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। आप? जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू। आप? नालंदा। आप कहाँ से आए? लव कश्यप। कहाँ से आए? आरा से हैं। ये बताइए कि कब तक तड़पिएगा? मतलब होता ना कि तड़पना ही है। तड़पना ही। अब
कोई वो नहीं है। अब क्या, अब आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। शिक्षा मंत्री पर भरोसा टूट गया है शिक्षक अभ्यर्थियों का, उन पे तो कभी नहीं रहा है। कभी नहीं रहता। कभी अब नहीं रहा। उपाय क्या है? आंदोलन पे आंदोलन, फिर से डेलीगेशन टीम जाएगी, फिर से वही होगा ना कि पटना कॉलेज आप लोग जुटेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद यहाँ जेपी गोलंबर पे रुकिएगा, या तो लाठी खाइएगा या तो 6 लोग जाइएगा मिलने के लिए। अब देखिए, एक दिवसीय आंदोलन से नहीं होने वाला है। अब हमें बैठना पड़ेगा, अनशन पे होगा। कहाँ बैठेगा? गर्दनी बाग पे गर्दनी बैठेगा? बाग। कोई झांकने आता है गर्दनी बाग में? बिल्कुल, ऐसी सवाल है एक मीडिया का, आप थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मतलब गर्दनी बाग लगातार बिल्कुल, बैठे क्योंकि जो इससे पहले जो हुआ था TRE 1 2 3 से पहले जो आंदोलन होता था, उसका जाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ा है। तो एक बार बस यही चाहते हैं कि लिखित में मिल जाए कि TRE 4 सितंबर में हो रहा है, इस समय ऐसा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ मैसेज पहुंचाना सर देखिए, आपसे हम बहुत बार मिले हैं, उनको मेरा फेस भी याद होगा कि सर आप बार बार आप बोलते हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन अब ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ एक हम ही नहीं है, लाखों बिहार के लाखों बच्चों का फ्यूचर है। संभालिए इस चीज़ को आप थोड़ा। संभालिए इस चीज को। आप लोग कहाँ से आए हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। क्या करते हैं अगर मान लीजिए तैयारी करते हैं आप, तो पैसा रुपया जो होता है वो कहाँ से आता है? आपके पिताजी देते हैं? नहीं, हम लोग को मैनेज करना पड़ता है किसी तरह से। पढ़ा लिखा के, या फिर हाँ, कुछ पढ़ा ट्यूशन लिखा पढ़ाते हैं? yes। कितना कमा लेते हैं? चलिए यही आप बता दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जो संघर्ष आप लोग सभी लोग कर रहे हैं, कौन पैसा देता है? पिताजी इतने बड़े हो गए फिर भी पापा से पैसा लेना पड़ता है कि ट्यूशन पढ़ा के करते हैं? क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ा करके करना पड़ता है किसी तरह कितना आता है उससे? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार। उसमें हमको लगता है कि 3,000 जाता होगा रेंट वेंट में, हाँ 2,000-3,000 खाने में। खाने पीने तो कुछ मान लीजिए माँ को खरीदना है या अपने खरीदना है तो नहीं खरीदना। कुछ भी नहीं, बड़ा त्योहार मना रहे हैं सर। कुछ भी हम लोग के लिए लगता नहीं सर कि ईश्वर गया है, छठ गया या होली गया, एक भी नहीं त्योहार हम लोग मना रहे हैं सर। 5 साल से पिछले हम लोग खाली ये सोच रहे हैं कि सर अगले बार हो जाएगा, अगले बार हो जाएगा। हर होली दिवाली सीन चला जा रहा है लगातार झूठ पे झूठ। हम लोग तो सर शिक्षा मंत्री का नाम बदल कर झूठा मंत्री कर देना चाहिए। नाराज हैं उनसे? जब बिल्कुल इनका हम लोग सर एक बात नहीं, हम शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। इतने बेकार है, एकदम बेकार है ये। बिहार को चौपट बर्बाद कर, भविष्य को लेकर हमारे जितना कोई शिक्षकों को मानता नहीं है। ये सब खाली पेपरबाजी करते हैं और झूठ फैलाते हैं। मीडिया वाला में खाली पब्लिसिटी लाते हैं वो, और कुछ भी नहीं। एक स्टूडेंट से जाके पूछ लीजिए बिहार का दर्द क्या होता है उस इंसान से, बच्चा से। पटना में जो हम रह रहे हैं 5 साल से थी। पैसा रुपया मम्मी पापा से लेते हैं? कुछ भी नहीं, माँ डेट करके कैंसर से थी। बाबूजी का कोई अथी नहीं है, पिताजी मजबूत नहीं है, किसान है। किसान वो भी बोल रहे हैं घर आ जाओ, लेकिन बस जीत की वजह से अटके हुए हैं कि नहीं आज लेके जाएंगे हम यहाँ से थी, पटना से थी। दिक्कत है बहुत दर्द से जी रहे हैं सर, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं सुनते हैं। कोई पैसा नहीं भेज पाते होंगे? नहीं, घर में उस स्थिति नहीं है कि भेज पाएंगे वो। यहाँ पर 1,000-2,000 ट्यूशन कमाते हैं, 1,000-2,000 उसी में से रेंट का भी चीज से लेकर उधार पैसा लेकर के हम लोग करते हैं। सब लोग यही स्थिति है, कोई वो नहीं। 1.5 महीना पहले हम पटना खाली करके जा चुके थे। लगभग मेरा 2 साल पटना में हो गया था। छोड़ दिए पटना छोड़ दिए, 1.5 पैसा महीना रुपया पहले नहीं छोड़ दिए। नहीं, क्या करे, वही ना, अभी गैस का इतना किल्लत है इसलिए मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और दर्द को समझना चाहिए शिक्षा मंत्री को। शीघ्र करते शिक्षा मंत्री को, तुमको लगता है कुछ मालूम ही ना, शीघ्र उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शीघ्र करते। क्या लग रहा है, मतलब कि क्या होगा इन लोगों के साथ? इनका स्थिति देख लीजिए, बाकी लोग का स्थिति देख लीजिए। क्या देख ही रहे हैं 1.5 साल से, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो रहा। तो नोटिफिकेशन के लिए जमकर लड़ाई लड़ने वाले हैं आप लोग, या क्या करने वाले हैं? लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। लड़ाई लड़ते। तो देखिए, जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, और अगर बात करें तो सब लोग अभी झेल ही रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन होगा तो सब लोग पटना छोड़ देंगे। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कोई ट्यूशन कुछ नहीं ऐसी स्थिति रहेगा तो बाहर जाएगा, क्या करें? कुछ वैकल्पिक तो सोचेंगे ना, मजदूर बनिएगा। क्या करेगा? अगर बिहार शिक्षक बनने वाला STET का सर्टिफिकेट लेकर मजदूर बीएड कर लिए, स्टेट क्वालिफाइड पेपर दोनों है, अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग कुछ वैकल्पिक रास्ता देखना पड़ेगा। अगर यही ना हो गया कि STET बेकार, बीएड करना बेकार, सब बेकार। बिहार में भी जनता का मंत्री क्या कहना है कि आप पढ़िए मत, जो मन है सो कीजिए, लेकिन पढ़ाई शिक्षा से मतलब बढ़िए मत। बढ़िएगा तो फिर सोच समझ के वोट दीजिए। हाँ, वोट दीजिएगा, यही दिक्कत है। ये दिक्कत। हाँ। कुछ मैसेज देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को? देखिए, शिक्षा मंत्री को हम यही मैसेज देंगे कि हम लोग का जो स्थिति है उसको आकलन कीजिए कि हम लोग इतना बैठिए, समझिए कि हम लोग किस स्थिति गुजर रहे हैं। यहाँ सब बच्चा का एज हो गया 25 से 30 साल से ऊपर होने वाला है, जो किसी का एज खत्म होने वाला है। इस पर सरकार नहीं ध्यान देगा तो हम लोग एक ऐसा स्थिति होगा कि हम लोग मतलब सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई स्थिति है नहीं और कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प है नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया है कि इस उम्र में अगर गार्जियन से रुपया मांगे तो भी वो गाली दे रहा है हम लोगों को। कितना उम्र हो गया, हम कब तक देंगे? यहाँ के जितना भी स्टूडेंट्स है भैया, जो शिक्षक छात्र जो भी है, वो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं है, वो नॉर्मल फैमिली से है, वो किसान का पुत्र है वो। इस तरह से हम लोग बहुत दिक्कत में हम लोग। शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, बोलना चाह रहे हैं। जैसा कि
शिक्षा मंत्री के बारे में आप कह रहे हैं, या मतलब सब लोगों की समस्या कॉमन बात है जी। मैं व्यक्तिगत मधुबनी जिला से बिलोंग्स करता हूँ, मीठापुर में ही पटना में रहता हूँ। मधुबनी जिला मेरा डाइट मतलब सेशन 21 से DLED रहा है। ये शिक्षा मंत्री जो जी बात जो कर रहे हैं, एक मधुबनी में दरभंगा में कहावत है कि बेटा हुआ नहीं या डोरा डोर के लिए आप ढोल पीट रहे हैं। अरे पहले शादी विवाह होती है तब ना बेटा बेटी से आप अपेक्षा रखिएगा। नोटिफिकेशन हम लोगों के पास है न 22 से 27 सितंबर के बीच में आप कह रहे हैं कि BPSC एग्जाम की आयोजित करेगी, एग्जाम लेगी। आप लोग निफिकिर रहे हैं, हम लोग किस प्रकार से निफिकिर रहे हैं? 24 अगस्त 2024 को यह घटना परिचर्चा हुई थी कि TRE 4 की परीक्षा होगी। बहुत सारे टीचर्स ने, कोचिंग्स ने न्यूज बेचा, मतलब क्लास बेचा, मतलब सारी समस्याओं किया। लेकिन एक आप लोग एकदम बढ़ चढ़ के पढ़े, वही ना बात है। आम स्टूडेंट जो TRE 4 के अभ्यर्थी में, देखिए अब क्या कहें, हमारे मुंह से थोड़ा कुछ गलती भी बात निकल जाती है। हमारे TRE 4 के अभ्यर्थी ही कुछ है ना 1-2%। कहिए देखिए इतना 10 से 12 लाख अभ्यर्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे ना, कितना आए हुए हैं यहाँ पे हमारे सब भाई बहन हैं। क्या TRE 4 हमारे बाबूजी का पर्सनल बपोटी है या इन भाई का बपोटी है, इनका बपोटी है? कहिए यदि बहाली आएगा 54,555 या 46,595 सीट की रिक्ति की बात है, सबकी ना बात है। सब आदमी ना अपना अपना किस्मत आजमाएंगे, तो लड़ने में साथ कहने वही ना कह रहे हैं। हम इस चीज़ को दर्द कर रहे हैं क्योंकि TRE 1 में मेरा डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट नहीं हुआ। TRE 2 सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल से हमने नहीं दिया था। TRE 3 मैंने दिया जिसमें जो पेपर लीक हो गया, मेरा 91 नंबर था। TRE 3 का जो 15 मार्च 2024 की एग्जाम हुई थी उसमें मेरा मतलब यानी कि किस्मत कहिए 69 पे मेरा किस्मत लटक गया, 74 गया तो OBC का कटअप। तो दर्द आपसे ज्यादा दर्द हर भाई का जान सकते हैं। लेकिन जो बात आती है, दूसरी बात, जब मेरे यहाँ डोमिसाइल की चर्चा है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप इस चीज़ को फैलाइए। मैं जो बात बोल रहा हूँ सर, आप इस चीज़ को प्रकाशित कीजिए कि जब डोमिसाइल की चर्चा परिचर्चा थी तो ये TRE 1 का बहाली शायद नोटिफिकेशन 10 जून 2024 को आया, सॉरी 23 को आया हुआ था, 23 को आया हुआ था। डोमिसाइल यानी कि वैकेंसी आने के बाद डोमिसाइल को हटा दिया गया। TRE 2 की समस्या देख लीजिए, एग्जाम डेट हो जाता है, ट्रेन कैंसिल हो जाता है, ये क्या समस्या है? इस बार डोमिसाइल लागू है तो ये वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। डोमिसाइल लागू है, बिहार के अभ्यर्थी भाई बहन हमारे के बात है, तो वैकेंसी नहीं आ रहा है। कौन बात कर रहे हैं आप? आज बैठक होने वाली है और सभी लोग डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन यही है कि शिक्षा मंत्री से सभी लोग परेशान हैं और सब लोग का एक गुहार है कि आप अगर सितंबर में परीक्षा लेने वाले हैं तो ये आंदोलन आप ही रोक सकते हैं। बस एक नोटिफिकेशन लिखित रूप में निकाल दीजिए ताकि सब लोग अपना अपना क्लास करें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि अभी आप कल परीक्षा ले लीजिएगा तो सभी लोग यहीं से टॉप करेगा, क्योंकि इतना पढ़िए लिए क्या रगड़ के, इतना पढ़िए लिए। मेन बात है जब TRE 4 की 22 सितंबर और 26 सितंबर आज इतना भाई बहन हमारे आए हुए हैं, 10 लाख से 12 लाख अभ्यर्थी TRE 4 के हैं, उस चक्कर में दूसरा एग्जाम नहीं दे पाते होंगे। 1799 का नहीं होता होगा बिहार, मतलब NTPC का एग्जाम छोड़, नहीं TRE 4 एक ऐसी, देखिए पेपर में और आ गया, हम कुछ मतलब छोड़ देते हैं ना एग्जाम, दूसरा आ गया, आगे प्रेशर, मतलब प्रेशर आई, बहुत एग्जाम छोड़ दिया। देखना होगा कि शिक्षा मंत्री कब समझते हैं, क्योंकि भैया हमारे से तो भागते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।